4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान की तरफ से कुछ टैंकर्स छोड़े जाने की खबर आपने कल परसों सुनी थी और बड़ी खुशी हो रही थी कि चलिए अच्छी बात है, ईरान के साथ हमने जो भी कुछ किया हो, जो भी व्यवहार हमारा रहा हो, कम से कम ईरान ने इतनी दरियादिली दिखाई कि हमारे टैंकर्स जो है वो छोड़ दिए गए। कहीं 2 की खबर थी, कहीं 4 की खबर थी। ये बात दीगर है कि पर्शियन गल्फ में हमारे 38 टैंकर, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ऑयल और तमाम चीज़ें पानी के अंदर पड़ी हुई हैं। अब इसमें हुआ यूं कि जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उन्होंने अपनी बगले बजानी शुरू कर दी और कहा देखो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आकर के ईरान के राजदूत ने सारी की सारी गलतफहमी दूर कर दी और बताया ये कि ना तो ये मोदी की वजह से हुआ है और ना जयशंकर की वजह से हुआ है, बल्कि इन लोगों के फोन्स को तो पूरी तरह से इंटरटेन भी नहीं किया गया। ये भारत के अंदर जो इंसाफ पसंद तबका है, मैं उस तबके की बात नहीं कर रहा हूं जो गाजा के अंदर नरसंहार पर नाच रहा था, बच्चों के और महिलाओं के नरसंहार पर नाच रहा था। मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जो देश का बड़ा तबका है। उन लोगों ने जब ईरान के ऊपर हुई बमबारी की मजम्मत की, अमेरिका इसराइल को एज ए विलन लेना शुरू कर दिया। यहाँ के लोग, यहाँ के रिपोर्टर्स, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार, उन लोगों ने जब ईरान का साथ दिया तो ईरान ने कहा कि भारत के लोगों को जो अपार समर्थन हमें मिला है, इस वजह से हम इस काम को कर रहे हैं। उनका वीडियो आया और उन्होंने बयान भी दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि दरअसल ये भारत की अजीम सभ्यता है, भारत के लोग हैं कि जो हमें हमेशा कम से कम हमारा सीना ऐसा टीएम इंडिया नेशनल हमारा जिस प्रकार से आवाज़ें उठाता था, उसको क्यों बंद करा दिया भाई? आपका नोएडा के अंदर बाघ और बिल्ले जो देश को तोड़ने का रोज़ाना काम करते हैं, किसी के पीछे राजस्थान पुलिस भागती है, किसी के पीछे कहीं की पुलिस भागती है, उनको तो आप अरेस्ट नहीं करते चूँकि वो आपके एजेंडे पर गामजन है, आपकी नफरती एजेंडे को बांट रहे हैं। लेकिन चूंकि 4 PM ने और इन जैसे आज़ाद पत्रकारों ने अपनी बात को रख दिया तो आपको उलझन होने लगी है, आपने बंद कराने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आप भूल गए कि ईरान की रिजीम को ऐसे ख़त्म करने की कोशिश की गई थी कि ईरान की रिजीम ख़त्म कर दो, खाना जंगी हो जाएगी। वो लोग एक साथ हो गए। 4 PM को अगर आप बंद कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे श्रोता हैं, वो जानते हैं कि ढूंढ लेंगे वो संजय शर्मा को, ढूंढ लेंगे वो 4 PM को। क्योंकि संजय शर्मा ने जी ने साफ कहा कि 5 लोग खड़े होंगे, उनके बारे में बात करना शुरू कर दूंगा मैं। तो आप है ना, यूनिटी को, आवाज़ को नहीं दबा सकते। इस तरह से भारत के लोगों ने खड़े होकर के ईरान का साथ दिया और आप तो वरना भाग गए थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आपकी एक जो है कश्ती नहीं निकल सकती थी। ये यहाँ के लोगों की अज़मत है, अजीम है, बड़े महान लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे वक्त में इंसाफ का साथ दिया। हालांकि आज भी एक ऐसी लॉबी आरएसएस के, बीजेपी से जुड़े लोगों की है जो ईरान के अंदर ये चाह रहे हैं कि कैसे मुसलमान मर जाएं। वो 70 लाख लोगों को निकाल रहा है वो चीफ मिनिस्टर आसाम का। ये नफरतें हैं, इतनी नफरतें इनकी शक्लों पे, इनकी बातों पे, इनके शब्दों में नजर आने लगी और जनता उखाड़ कर फेंक देगी, देख लीजिएगा। जय हिंद।